मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज मैं इंडिया और वर्ल्ड करंट के आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है चर्चित व्यक्ति वॉल्यूम फर्स्ट। आपसे पिछले 1-2 साल में चर्चित जो भी व्यक्ति रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? पहला साइरिल रामाफोसा, दूसरा बराक ओबामा, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप, चौथा जायर बोल्सोनारो। अतः पहले का उत्तर 4 सही है, जायर बोल्सोनारो हमारे 26 जनवरी 2020 के भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 2, 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? पहला ऑप्शन अमित शाह, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा जगत प्रकाश नड्डा, चौथा नितिन गडकरी। अतः दूसरे का उत्तर 3 है, जगत प्रकाश नड्डा। ये भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने अमित शाह का स्थान लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय थल सेना के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन बिपिन रावत, दूसरा मनोज मुकुंद नरवाने, तीसरा दलवीर सिंह सुहाग, चौथा करमबीर सिंह। अतः तीसरे का उत्तर 2 है, मनोज मुकुंद नरवाने अब भारतीय थल सेना के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष हैं। इन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 4, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला डेविड मालपास, दूसरा जिम योंग किम, तीसरा यूजिन मेयर, चौथा डेविड रिचर्डसन। अतः चौथे का उत्तर 1 सही है, डेविड मालपास। ये अमेरिका के हैं। ये विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। इन्होंने जिम योंग किम का स्थान ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 5, मई 2019 में 24वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पहला ऑप्शन लहकपा शेरपा, दूसरा कामी रीता शेरपा, तीसरा जुंको तोबई, चौथा एडमंड हिलेरी। अतः 5 का उत्तर 2 सही है, कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के रहने वाले हैं और ये 24वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस चोटी पर 24वीं बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। कामी रीता शेरपा ने एक रिकॉर्ड और बनाया है। ये सप्ताह में 2 बार 15 मई व 21 मई 2019 को सप्ताह में 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले भी विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला मदन लाल खुराना, दूसरा मनीष सिसोदिया, तीसरा गोपाल राय, चौथा अरविंद केजरीवाल। अतः 6 का उत्तर 4 सही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ये तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। दिल्ली में चुनाव हुए 70 विधानसभा सीटों के लिए और उनमें से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली और वर्चस्व रहा। प्रश्न नंबर 7, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, दूसरा दलवीर सिंह सुहाग, तीसरा करमबीर सिंह, चौथा बिपिन रावत। अतः 7 का उत्तर 4 सही है, बिपिन रावत। बिपिन रावत भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। ये 4 स्टार वाले जनरल हैं और ये तीनों, इनका जो पद है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है, वो तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों से भी ऊपर इनका पद रहेगा। ये पद इनका तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों से भी ऊपर है। प्रश्न नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला रंजन गोगोई, दूसरा शरद अरविंद बोबड़े,
तीसरा एस रविंद्र भट्ट, चौथा अशोक भूषण। अतः 8 का उत्तर 2 सही है, शरद अरविंद बोबड़े अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान ग्रहण किया है और ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सतीश गुजराल का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका मार्च 2020 को निधन हो गया? पहला ऑप्शन चित्रकला, दूसरा साहित्य, तीसरा खेल, चौथा राजनीति। अतः 9 का उत्तर 1 सही है, चित्रकला। सतीश गुजराल भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार व वास्तुकार थे जिनका 26 मार्च 2020 को निधन हो गया। उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इनके भाई थे। प्रश्न नंबर 10, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? पहला प्रदीप कुमार मोहंती, दूसरा डीबी भोसले, तीसरा पिनाकी चंद्र घोष, चौथा अजय कुमार। अतः 10 का उत्तर 3 सही है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार पर लगाम करने के लिए किया गया है। अतः भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली ये सर्वोच्च संस्था है और पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और ये जो लोकपाल है इसका गठन मार्च 2019 में किया गया है। पिनाकी चंद्र घोष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहने वाला है या 70 वर्ष की आयु तक अधिकतम रहने वाला है। प्रश्न नंबर 11, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन मृदुला सिन्हा, दूसरा गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा राधा कृष्ण माथुर, चौथा PS श्रीधरन। अतः 11 का उत्तर 3 है, राधा कृष्ण माथुर। अब भारत में कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कश्मीर राज्य था उसे राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। अब भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। प्रश्न नंबर 12, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मृदुला सिन्हा, दूसरा गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा कलराज मिश्र, चौथा PS श्रीधरन। अतः 12 का उत्तर 2 सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 13, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? पहला ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, दूसरा ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट अनुश्री दत्ता, तीसरा ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, चौथा सब लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। अतः 13 का उत्तर 3 सही है, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट 2 दिसंबर 2019 को बनी है। प्रश्न नंबर 14, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य 19 अगस्त 2019 को किस राज्य से निर्वाचित हुए हैं? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। अतः 14 का उत्तर 4 सही है, राजस्थान। राजस्थान से मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य अगस्त 2019 में निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और एक व्यक्ति का निधन हुआ जो कि भाजपा से थे, मदन लाल सैनी, और उनके निधन के पश्चात एक सीट खाली हो गई और कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित किया, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये इससे पहले जब ये प्रधानमंत्री थे तो असम से राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 15, दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है पायल जांगिड़, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, तीसरा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, चौथा ऑप्शन है गौरवी सिंघवी। अतः 15 का उत्तर 3 सही है, मलाला यूसुफजई।
मलाला यूसुफजई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी दिसंबर 2019 में घोषित किया गया है। मलाला यूसुफजई चर्चा में आई। ये पाकिस्तानी बालिका हैं। जब ये अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी तो तालिबानियों ने इन्हें स्कूल जाने से रोका और इन्होंने इसका विरोध किया तो इनके ऊपर गोली चलाई गई। इनकी कनपट्टी में गोली लगी, जहां की इनका फिर इलाज हुआ और ये बच गई। अतः पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनका नाम अग्रणी हो गया। इन्हें वर्ष 2014 में विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। कनाडा ने इन्हें अपनी मानद नागरिकता भी प्रदान की है। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला को एक नजर से देखते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 1 जायर बोल्सोनारो, दूसरे का उत्तर 3 जगत प्रकाश नड्डा, तीसरे का उत्तर 2 मनोज मुकुंद नरवाने, चौथे का उत्तर 1 डेविड मालपास, पांचवें का उत्तर 2 कामी रीता शेरपा, छठे का उत्तर 4 अरविंद केजरीवाल, सातवें का उत्तर 4 बिपिन रावत, आठवें का उत्तर 2 सरंद अरविंद बोबड़े, नौवें का उत्तर 1 चित्रकला, 10 का उत्तर 3 पिनाकी चंद्र घोष, 11 का उत्तर 3 राधा कृष्ण माथुर, 12 का उत्तर 2 गिरीश चंद्र मुर्मू, 13 का उत्तर 3 सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, 14 का उत्तर 4 राजस्थान, 15 का उत्तर 3 मलाला यूसुफजई। आपको यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स करें और अपने सुझाव दें कि और इस चैनल को कैसे बेहतरीन आपके लिए बनाया जा सकता है। आपके लिए टॉपिक वाइज करंट जीके बनाया जा रहा है। आप अपने सुझाव बताएं कि और किस प्रकार हम करंट जीके आप तक पहुंचा सकते हैं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते रहिए अगले वीडियो तक, इंतजार करते रहिए। जय हिंद साथियों।